कर्म क्या है? हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां, हमारे सोच विचार से ही हमारे कर्म बनते हैं और बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के सामने आकर रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं पर खरीदते नहीं हैं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी मर जाए, उसकी क्रियाक्रम में यह चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण विचार किया, फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में वापस आया, वह सीधा दरबार में गया जहां राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उसे दुकानदार को मारने का अवांछित विचार क्यों आया, नकारात्मक बात मन में क्यों आई। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उन कलुषित विचारों की याद आई और वह राजा के प्रति ऐसा गलत सोच रहा था। उसको बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप हुआ। यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में और सुख के रूप में लौटेंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचार को पालेंगे तो वह विचार हमारे पास उसी रूप में लौट कर आएंगे जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, जिससे हमें कोई मार भी सकता है। इसलिए अपने विचारों को अच्छा बनाएं और हमेशा सुखी रहें। आप भी सुखी रहेंगे और आपके साथ जुड़ने वाला इंसान भी हमेशा खुश और सुखी रहेगा। भगवान पर हमें विश्वास तो है पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है। एक बार दो बहुमंजिली इमारतों के बीच बंधी हुई एक तार पर लंबा सा बांस पकड़े एक कलाकार चल रहा था। उसने अपने कंधे पर अपना बेटा बैठा के रखा था। सैकड़ों हजारों लोग दम साधे देख रहे थे। सधे कदमों से तेज हवा से जूझते हुए अपनी और अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर वह कलाकार वह दूरी पूरी कर रहा था। भीड़ में बहुत शोर और तालियां सीटियां बजने लगी। लोग उस कलाकार की फ़ोटो खींच रहे थे, उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। वो कलाकार जब माइक पर आया, भीड़ को बोला, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास है? तो सब ने कहा है।
दोबारा उसने दोहराया, क्या आप सबको मेरे ऊपर विश्वास है? तो सबने कहा, हाँ मुझे विश्वास है। कलाकार बोला, पूरा विश्वास है? बोला, हाँ हाँ हमें पूरा विश्वास है। भीड़ ने कहा। कलाकार बोला, ठीक है, कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर रस्सी पर चलूँगा। फिर क्या था, एकदम खामोशी, शांति, चुप्पी सी फैल गई। सब चुप हो गए, साइलेंट हो गए। कलाकार बोला, डर गए? अभी तो आपको मेरे ऊपर पूरा विश्वास था, और अब क्या होगा? तब उस कलाकार ने कहा, असल में आपका विश्वास तो है, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि बात आपके ऊपर आ गई। विश्वास रखना और पक्का विश्वास रखना दोनों में फर्क है। यही कहना है, ईश्वर है, यह तो विश्वास है, परंतु ईश्वर में संपूर्ण विश्वास रखना कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। अगर ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो चिंता, क्रोध और तनाव क्यों? यह बात जरा आप सोचिए।